एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ये यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं एंड इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पर इनका जो डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है, ए के पॉइंट्स दे रखे हैं 9, 3 एंड बी के पॉइंट्स दे रखे हैं 15 एंड 11। तो यहाँ पे हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे एंड देन इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि मुझे ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि जो मेरे ए बी है, ठीक है, ये मेरे किसके इक्वल हो जाएंगे, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास x1 y1 x2 y2 ये क्या है। ठीक है, सो जैसे कि आप यहाँ पे किसी दो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स के हैं, इसमें से आप किसी को भी x1 या फिर x2 लेट कर सकते हैं। ठीक है, चाहो तो आप ए वाले पॉइंट्स को x1 y1 लेट कर लो, चाहे आप बी वाले पॉइंट्स को x1 एंड y1 लेट कर लो। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं ए पॉइंट को लेट करती हूँ, तो यहाँ पे ए पॉइंट को लेट करते हैं कि ये मेरे पास है x1, ये मेरे पास y1। ठीक है, ये हो जाएगा x2 एंड ये हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास y2। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल है, अब हमें यहाँ पे सबकी वैल्यूज पता है, अब यहाँ पे इसमें सिर्फ फॉर्मूले में पुट करनी है। ठीक है, तो x2 मेरे पास क्या है, डेट इज 15 माइनस x1 क्या है, डेट इज 9, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 एंड y2 इज 11 माइनस के y1 इज 3। ठीक है, एंड इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, सो ये हो जाएगा यहाँ पर 15। तो 15 में से यहाँ पर 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 6 का स्क्वायर प्लस में 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, एंड ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 8 का स्क्वायर। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 36 एंड 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 64। ठीक है, अब यहाँ पे रूट में ही रहेगा, इनको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 एंड ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 100। ठीक है, अब इसको यहाँ से रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। अब देखो, जब भी हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो डिस्टेंस की हमारी यूनिट होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कोई यूनिट हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 10 यूनिट्स लिख देंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट करते हैं। सो सेकेंड पार्ट में भी यहाँ पर देखो हमारे पास ये हो जाएगा x1 y1, ठीक है, एंड ये हो जाएगा x2 एंड ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास y2। अब अगेन वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए बी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ से। अब इसमें यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर x2 हो जाएगा हमारे पास माइनस के 5 माइनस x1 हमारे पास हो जाएगा 7 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में y2 इज 1 एंड उसके बाद माइनस एंड y1 हमारे पास कितना है, माइनस के 4। तो देखो यहाँ पे भी माइनस है एंड ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा मेरे पास +4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो, इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रूट में 7 एंड देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 7 और 5 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस के 12। ठीक है, तो ये जाएगा माइनस के 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस में 4 और 1 को ऐड करेंगे तो यानी कि 5, तो ये जाएगा यहाँ से मेरे पास 5 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो देखो -12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा एंड 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। ठीक है, प्लस में 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 25। ठीक है, अब इसको यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 169 एंड 169 का रूट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13। तो आंसर क्या आ जाएगा, 13 यूनिट्स। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये हमारे पास x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो x2 इज 9 माइनस x1 इज, देखो ये माइनस है यहाँ पे माइनस के 6 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि हो जाएगा प्लस के 6 का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस का साइन एंड y2 इज माइनस के 12,
ठीक है, एंड उसके बाद माइनस के y1। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि हो जाएगा यहाँ से मेरे पास प्लस के 4 एंड इस पूरे का हो जाएगा यहाँ से होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 9 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो यानी कि आंसर हो जाएगा मेरे पास 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो यानी कि लेकिन माइनस के, तो कितना हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे इसको सोल्व करते हैं। 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 225, प्लस में 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, एंड माइनस का साइन भी यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा दैट इज 289। ठीक है, ये आ जाएगा, एंड 289 को तो हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 17 यूनिट्स। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वही हमारे पास वही वाला फॉर्मूला लगेगा। ए बी किसके इक्वल हो जाएगा x2। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा x1 y1 एंड ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास x2 इज 4, तो x2 माइनस के x1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में y2, तो y2 इज माइनस के 6 एंड y2 माइनस के, अब देखो यहाँ पे माइनस का 3 है एंड फॉर्मूले में माइनस आते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी कि हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करते हैं तो ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दैट इज रूट 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 एंड 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, प्लस उसके बाद प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 आ जाएगा माइनस के, एंड -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दैट इज 9। ठीक है, अब 9 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18, तो यानी कि हो जाएगा रूट 18। ठीक है, अब रूट 18 रूट में है तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दैट इज 3√2 यूनिट्स, एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। हमारे पास P एंड Q पॉइंट्स है, इनका डिस्टेंस यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, सो देखो इसको ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा दैट इज x1। ठीक है, एंड ये हो जाएगा y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ठीक है, अब यहाँ पे इनका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं PQ। तो PQ हमारे किसके इक्वल हो जाएगा रूट में x2, तो x2 इज a माइनस b इसका होल स्क्वायर प्लस में, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास x2 ये हो जाएगा x2 माइनस के x1। यहाँ पे x2 क्या है हमारे पास दैट इज a माइनस के b। ठीक है, एंड उसके बाद x2 माइनस के x1, तो x1 हमारे पास क्या है a प्लस के b, तो देखो बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा माइनस के a एंड हो जाएगा माइनस के b एंड इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस उसके बाद y2, तो ब्रैकेट और ये वाला रूट बढ़ाया तो यहाँ पे y2, तो y2 हमारे पास क्या है दैट इज a प्लस में b, तो y2 एंड माइनस के y1, तो इनके भी साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस का है तो ये माइनस के हो जाएगा, एंड ये b यहाँ पे माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस के, एंड इस पूरे का हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हम लगाते हैं रूट। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे इसको आगे सोल्व करते हैं। सो देखो एक यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव है एंड एक यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव है, तो दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यानी कि माइनस के 2b इस पूरे का हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा दैट इज 2b एंड इस पूरे का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। आगे इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास रूट -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 एंड हो जाएगा 4b का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में, एंड उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे 4 एंड b का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हमें रूट से बाहर निकालना है, तो देखो इसको रूट से कैसे बाहर निकालेंगे। अब 4 है तो 4 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। ऐसे ये वाला 4 है इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। लेकिन आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि अभी तो देखो इनके जो चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे मैंने भी आपको बताया, वरना देखो यहाँ पे ये भी b स्क्वायर एंड ये भी b स्क्वायर, तो ये दोनों यहाँ पे हमारे पास ऐड भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा दैट इज √8b का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब तब हम यहाँ पर 8 का रूट करेंगे तो 8 का रूट क्या आता है हमारे √2 आएगा। ठीक है, तो तब हम 8 को रूट से बाहर मतलब 8 को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा दैट इज 2√2, ये आ जाएगा। अब ये b स्क्वायर है ये भी रूट में, तो b स्क्वायर को तो मैं रूट से बाहर निकालूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा सिर्फ एक b जो है वो रूट के अंदर रह जाएगा, एंड ये हो जाएगा मतलब b को स्क्वायर का तब हम यहाँ पे रूट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक b आ जाएगा।
ये हमारे रूट से बाहर आके बी आ जाएगा, ठीक है। एंड ये इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये लिख देंगे हम यहाँ पे यूनिट्स, ठीक है। सो ये हो जाएगा इसका फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट करते हैं। सो ये हमारे पास x1 y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास p q है वो इक्वल हो जाएगा दैट इज रूट x2। तो x2 इज a cos अल्फा माइनस x1 इज a sin अल्फा, ठीक है। एंड देन ब्रैकेट क्लोज प्लस का साइन। उसके बाद y2, तो y2 इज माइनस a sin अल्फा, ठीक है। उसके बाद माइनस एंड y1 इज a cos अल्फा, ठीक है। ये यहाँ पे इसका ब्रैकेट क्लोज एंड इसका रूट कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास पी क्यू ये किसके इक्वल आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे इसका स्क्वायर भी, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ पे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं रूट बाद में लगाऊंगी, सबसे पहले लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, दैट इज ए का स्क्वायर यानी कि ए कोस अल्फा इसका स्क्वायर प्लस में बी का यानी कि ए साइन अल्फा का स्क्वायर माइनस के 2 ए भी होता है तो यानी कि 2 ए कोस अल्फा एंड फिर ए साइन अल्फा, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो हमारे पास ये यहाँ पे भी हम अगेन यही वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए मेरे पास क्या है, माइनस के साइन अल्फा एंड बी क्या है, ए कोस अल्फा। तो ए माइनस के बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। यही होता है तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये जगह प्लस में ए का स्क्वायर यानी कि माइनस ए साइन अल्फा इसका स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ए का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा प्लस में बी का स्क्वायर। तो बी यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट इज ए कोस अल्फा इसका हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 2a भी होता है तो यानी कि माइनस के 2, ठीक है। एंड ए मेरे पास क्या है, दैट इज ए हो जाएगा माइनस के ए साइन अल्फा एंड बी मेरे पास क्या है, दैट इज ए कोस अल्फा, ठीक है। ये आ जाएगा एंड इस पूरे के ऊपर यहाँ पे हमारे पास रूट है तो इस पूरे के ऊपर यहाँ पे हम लगा देंगे रूट, इसके ऊपर भी रूट है, ठीक है। एंड ये अलग नहीं है, ये इसी के साथ है, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। देखो तब हम उनके स्क्वायर्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस में ए का स्क्वायर, ठीक है, एंड देन साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। उसके बाद माइनस 2a एंड क्या हो जाएगा, दैट इज कोस अल्फा एंड ए साइन अल्फा, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद देन प्लस के अगेन ए का स्क्वायर फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा देन माइनस का साइन लगाएंगे एंड माइनस ए स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये हो जाएगा एंड फिर देन प्लस के 2a साइन अल्फा एंड ए कोस अल्फा, ठीक है। ये हो जाएगा। ऊपर रूट है तो इसके ऊपर हम यहाँ पे इस पूरे के ऊपर रूट लगा देंगे, ठीक है। एंड ये वाला भी जो पोर्शन है ये भी हमारा रूट के अंदर ही है, ठीक है। अब देखो ये वाला हमारा नेगेटिव है एंड ये वाला हमारा पॉजिटिव है तो ये तो यहाँ से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, दैट इज रूट में 2a स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस के 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, 2a के स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, दैट इज 2a स्क्वायर लिया हमने कॉमन तो अंदर क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है एंड वो आइडेंटिटी क्या होती है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है तो वो आइडेंटिटी अगर आपको पता होगी, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो नहीं पता होगी, ठीक है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी क्या होती है कि दैट इज कोस स्क्वायर अल्फा प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से ये मेरे पास ये जो हो जाएगा ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ कि दैट इज रूट में 2a का स्क्वायर एंड ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा आइडेंटिटी से, ठीक है। तो ये आ जाएगा दैट इज 2a का स्क्वायर। अब
यहाँ से अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो देखो रूट 2 को तो रूट में ही रखेंगे एंड यहाँ पे a का स्क्वायर अगर रूट से बाहर आ जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा a, तो ये कितना हो जाएगा 2a यूनिट्स एंड ये हो जाएगा इसका आंसर। नंबर 2 इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखो यहाँ पे हमें पॉइंट्स दे रखे हैं एंड हमें इनका डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन। तो ओरिजिन पर जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओरिजिन का मतलब है कि वहाँ पर एक्सिस भी 0 है एंड वाई एक्सिस भी 0 है, तो यानी कि वहाँ से हमें क्या करना है, इन सब का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो देखो अब ओरिजिन पे हमारे पॉइंट 0 0 होते हैं, तो यहाँ से ए पॉइंट का इस ओरिजिन से हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वही हम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे डेट इज x1 एंड इसको बोलेंगे y1 एंड ये हो जाएगा x2 एंड ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही डिस्टेंस फॉर्मूला अपना यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने AO माना है, तो AO क्या हो जाएगा, डेट इज वही डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने x2 एंड x1 मेंशन कर दिए हैं। तो x2 इज 0, तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस, एंड देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 एंड 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेट इज 144। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 169। ठीक है, एंड 169 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 13 यूनिट्स। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इनमें भी हमें यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो इसका पॉइंट बताना मैं ओरिजिन से। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन x1 एंड y1, तो दिस इज x1 एंड दिस इज y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो बस अब यहाँ पे BO किसके इक्वल हो जाएगा, डेट इज x2 यानी कि 0 माइनस, अब देखो यहाँ पे माइनस है तो यानी कि माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस में y2 यानी कि 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से 25 एंड 25 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 रूट में। ठीक है, अब रूट 15 को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 5√2 यूनिट्स। ठीक है, एंड ये हो जाएगा इसके बी पार्ट का आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला हमारे पास x1 y1 एंड x2 एंड y2। ठीक है, सेकंड पॉइंट में 0 0 क्यों ले रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें जो सबका जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से ही फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास CO किसके इक्वल हो जाएगा, x2 यानी कि 0 माइनस, देखो यहाँ पे माइनस 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 प्लस यानी कि प्लस के 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस में y2 माइनस, अब देखो ये माइनस माइनस तो ये जगह प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यह जाएगा यहाँ से मेरे पास रूट में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 एंड 6 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 36। ठीक है, ओके, अब इनको यहाँ पर ऐड करते हैं तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 1 के ही जाएगी 3 4 एंड 1 5 यानी कि हो जाएगा 52। ठीक है, अब इसको यहाँ से रूट से हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 2√13। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 2√13 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो आंसर शीट में जो थर्ड पार्ट है ना, इसका आंसर आपको दे रखा है 5√2 यूनिट्स, तो वहाँ पर उस वाले को इस वाले के लिए मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास यही है, डेट इज 2√13 यूनिट्स। ठीक है, सो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B इज 5 यूनिट। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए जो डिस्टेंस होगा A और B के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 5 यूनिट्स होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 में हमें क्या करना है, यहाँ पे जो x है इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे वही हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे हमें गिवन है एंड 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पे गिवन है एंड हमें ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो ये इसको हम यहाँ पे मान लेते हो जाएगा x1 y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ठीक है, अब यहाँ पर बस फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा AB जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेट इज x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको आगे करते हैं हम यहाँ पर सोल्व। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर देखो
a माइनस बी होल स्क्वायर ये लगा सकते हैं, लेकिन आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि यहाँ पे अगर हमें इसका रूट हटाना है तो इसका रूट हटा के इधर साइड स्क्वायर लगा दो तो इसका रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर लेते हैं, इसको अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर आ जाएगा एंड इसका रूट यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बस अब यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का लगा देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले इसको रूट से बाहर निकल लेते हैं, दैट इज 5 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको जो डिस्टेंस जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है एंड वो कितना गिवन, दैट इज 5 यूनिट्स, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो ए का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस में बी का स्क्वायर एंड माइनस के 2ab यानी कि हो जाएगा 10x, ठीक है। एंड 3 and 1 4 का स्क्वायर यानी कि 60, ठीक है। आगे 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 25, ठीक है। एंड 25 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 16। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे मेरी जो 25 है एंड ये 60 इसको ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस बार 25 से वाला 25 कैंसिल हो जाएगा। देखो अब ये इधर यहाँ पे प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ इधर 0 बच जाएगा। तो यानी कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 16 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। सो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सोल्व करते हैं कि अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए कि जिसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए 16 आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में, यहाँ पे लिख देते हैं चलो कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए 16 आ जाए एंड अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 10 आ जाए। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो मैंने कैसे किया, ये जो भी हमारे पास ये होता है यानी कि जो भी हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो यानी कि देखो 16 की मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे 1 से करूँगी तो मेरे पास 16, ठीक है। एंड ऐड करके, तो ऐड यानी कि देखो कांस्टेंट के आगे जिस भी चीज़ का साइन होता है, जैसे यहाँ पे प्लस का साइन, तो यानी कि प्लस करके क्या आना चाहिए, जो भी हमारे पास मिडल में नंबर होते हैं यानी कि एक्स का कोफिशिएंट होता है दैट इज 10, ठीक है। तो अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि जिन दोनों के अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आ जाए एंड अगर उन दोनों नंबर को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाए, दैट इज 10। सो अब देखो ऐसे कौन से हमारे पास नंबर होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 8 और 2 ऐसे होते हैं। देखो अगर हम 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 एंड 8 और 2 को ऐड कर देंगे तो 10। तो यहाँ पे हमारे नंबर्स क्या आ जाएंगे 8 एंड 2। तो कैसे करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है तो यहाँ पे लगा दिया हमने माइनस का साइन, ब्रैकेट क्लोज। अब इस 10 की प्लेस पर क्या लिखेंगे 8 और 2 एंड ये कैसे आता है प्लस करके, तो यानी कि 8 प्लस 2 एंड यहाँ पर x है तो इसको x लिख देंगे एंड प्लस के 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा। आगे सोल्व करते हैं एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो यानी कि माइनस के 8x, x कैसे आया क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए, ठीक है। माइनस के 2x प्लस के 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है x, तो x निकाल लो, ये हो जाएगा x माइनस के 8। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इनमें हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, इनमें हम ले सकते हैं यहाँ से माइनस के 2। अब आप कहोगे कि माइनस क्यों कॉमन लिया, पॉजिटिव 2 भी तो ले सकते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, ये वाला ब्रैकेट एंड ये वाला ब्रैकेट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट हमारे डिफरेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने कहीं ना कोई मिस्टेक की है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास x माइनस के 8, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस का साइन तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो यहाँ से x माइनस के 8 आ जाएगा एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। अब यहाँ से आप देखो कि यहाँ पे भी x माइनस के 8 है, यहाँ पे भी x माइनस के 8 है, तो x माइनस के 8 को लिया कॉमन एंड हमारे पास क्या बचेगा x माइनस के 2, ठीक है। तो ये जाएगा x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी, तो एक तो x माइनस के 8 0 के इक्वल आ जाएगा और एक x माइनस के 2 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो वैल्यू आ जाएगी 8 एंड एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 2, ठीक है। एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।